Hello बच्चों, let's read the question. The question says, prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर ये एक सर्कल ले लिया। ओके, सर्कल पर ले लेते हैं डायमीटर। सपोज ये हो गया डायमीटर और ओ हो गया सेंटर। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए और बी मान लिए हमने। ए पर हमने टेंजेंट बनाई, ठीक है, और बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ की। इन टेंजेंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये टेंजेंट एल है और ये एम है। हमें प्रूव करना है कि एल और एम क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर वी हैव ए सर्कल एंड ओ इज सेंटर और ए बी क्या है, इसका डायमीटर। ए बी इज diameter of circle. AB is the diameter of circle and L and M are tangents at A and B. A और B पर ही tangents ड्रॉ की गई हैं और we have to prove here L is parallel to M. L पैरेलल है M के, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये जो एंगल है इसे हमने नाम दे दिया एंगल 1, इसे नाम दे दिया एंगल 2। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए L है टेंजेंट A पर और OA है रेडियस। L इज टेंजेंट एंड OA इज रेडियस टू द पॉइंट A। ओके, पॉइंट A पर है ये दोनों। तो OA और L एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी क्योंकि टेंजेंट में रेडियस हमेशा टेंजेंट की होती है परपेंडिकुलर। ओके, तो L इज परपेंडिकुलर टू OA मींस एंगल 1 हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेम केस है, M है टेंजेंट और OB है रेडियस। तो सिमिलरली वी कैन से हियर एंगल 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालें, 90 प्लस 90 विच इज 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये दो लाइंस हमारी जो एल और एम है टेंजेंट्स, इनको ए बी इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो दो लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो कि ए बी है यहाँ पर, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 की जो पोजीशन है ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और इन को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो ये लाइंस एल और एम क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ओके, तो 1 + 2 180 डिग्री आ गया, means sum of co-interior angles is 180 डिग्री। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सो L is parallel to M means tangents at ends of diameter are parallel, and this is the same which you want to prove in the question. Okay, hope you understand it well. Thank you.